नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर रीवा जिले से है, जहां चर्चित विधानसभा सीट सिमरिया में राजनीतिक दलों के बीच चुनाव को लेकर अपने अपने तरीके से तैयारी की जा रही है। तो वहीं पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर विधायक और भाजपा के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। यहां तक कि दूसरे दल के नेता को लगाकर षड्यंत्र पूर्वक विरोध कराने के आरोप भी लगे हैं। वर्ष 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के दौरान अभय मिश्रा के लिए काम करने वाली सेमरिया क्षेत्र के विवेक गौतम और मंजुल मयंक मिश्रा ने बताया कि रुपए देकर एक आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा और अपने यूट्यूबर पत्रकार को उन्होंने विधायक का विरोध करने के लिए लगा रखा है। विवेक गौतम ने कहा कि सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी क्षेत्रीय नेता होने के साथ साथ जनता में काफी लोकप्रिय हैं और उनके कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में छोटे और बड़े कार्य मिलाकर लगभग 2000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विवेक गौतम जी, कल रात में हमारी बात हुई आपसे। जी। आपने बहुत सारे आरोप लगाए थे पूर्व विधायक के ऊपर और आम आदमी पार्टी के नेता और एक पत्रकार के ऊपर। जी, क्या उसमें सच्चाई है, क्या मामला है? मैंने कल भी आपसे बताया था कि मैंने जितने आरोप लगाए वो 100% आरोप सही है। उसमें ज़रा भी उसमें ऐसा कोई नहीं कि मैंने उसको बना के प्रस्तुत किया है। जो सच्चाई थी वो सच्चाई मैंने आपको बताया। मैं वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रमोद शर्मा अभय मिश्रा से पैसे लेकर अभय मिश्रा के लिए काम करते हैं। अभी तो गली गली चौराहे चौराहे वो तो अभय मिश्रा को टिकट की बात करते हैं कि टिकट मिल गई है, ज़बरदस्ती की बातें हैं। वो जैसा अभय मिश्रा उनको देते हैं, बोलने के लिए पैसा देते हैं, वो ऐसे वो काम करते हैं। और पैसे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी नज़रों से देखा, मैंने अपने हाथ से वहाँ पर पैसा दिया है। अभय मिश्रा जी के यहाँ पहले मैं रहता था तो मैंने अपने हाथ से कई बार उनको पैसा दिया। आप उनको मेरे सामने बुलाइए, उनकी हिम्मत हो तो मेरे सामने आए और कह दे कि मैंने पैसा नहीं लिया। आप अपने हाथों से कितने अमाउंट दिए? मैंने एक बार उनको 5000 दिया था, मुझे ज़्यादा तो और कई बार, लेकिन एक बार मुझे ध्यान है कि मैंने 5000 रुपये दिया था। अभय बोले कि आप शुक्ला जी ला के दे दीजिए। यूट्यूब चैनल है जी, सिमरिया के लिए लगातार अच्छे से काम कर रहा है। जी। की आईडी चलती है और वो आम आदमी पार्टी का नेता है। जी। वो चैनल जो है तो 2000 लगभग 18-19 के बीच में चैनल चालू हुआ था। वो रामानंद पांडे जी का चैनल है, विराट 24 के नाम से। जब चालू हुआ था तो उसके चालू करने में लगभग 1,25,000 रुपये के लगभग पैसा दिया था उन्होंने उस चैनल को शुरू कराने के लिए। क्योंकि जो वहाँ के जो पत्रकार है रामानंद पांडे, वो अभय मिश्रा के रिश्तेदार हैं। तो अब हो गया उनके, अब कैसे संबंध है, पैसे का लेन देन है, वो पैसा देते हैं, वही वो खबर चलाते हैं। और घटनाएं वहाँ होती हैं जी, हर घटना में वहाँ विधायक की मौजूदगी कैसे हो जाती है? कोई जैसे एक्सीडेंट हो जाए, मारपीट हो जाए, जी। चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस चीज़ से लेकर पूरी सिमरिया प्रताड़ित रहती है। कहीं न कहीं सिमरिया की जो जनता है, सिमरिया के जो मतदाता है, वो इससे कहीं न कहीं ग्रसित रहता है। उसको कष्ट होता है किस प्रकार कोई, अभी पिछले दिनों अभी भिलौड़ी की एक घटना है कि और एक दोनों भाइयों के बीच में आपस का बंटवारे का मामला था। फिर एक मामले को उन्होंने जाके विधायक केपी त्रिपाठी जी से जोड़ दिया। फिर जब बात में उसको प्रूफ हुई, इनको तो केवल आरोप लगा देना है, इनके आरोप में किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है, एक भी आरोप इनका सिद्ध नहीं है। और चूँकि मैं तो जानता हूँ उस चीज़ को, मैं मानता हूँ, मैं अभय मिश्रा के यहाँ लगभग 4 साल में रहा और मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन वो था जब मैंने गुजारा, वो ऐसा समय था। तो ये सब चीज़ें मैं देखता था। अभी 2017 में सिमरिया में एक रजोल कांड हुआ था, एक आदिवासी का मर्डर हुआ था। उसमें अभय मिश्रा फरार थे। यहाँ तुम्हारे रेलवे स्टेशन में बहुत सारे सब लोगों को, लगभग आप सभी लोगों को जानकारी होगी। उस मामले में रामानंद पांडे को मैंने अपनी हाथ से 10,000 रुपये दिया था, अपने हाथों से। वहाँ पर एक छोटी सी पुराने ज़माने की बहुत कार लेके चलते थे उस समय, और वहाँ पर सिमरिया गए थे। उन्होंने भेजा सिमरिया जाओ, फिर उन्होंने उसका बयान लिया। बयान लेने के बाद फिर आके यहाँ फार्म हाउस में उन्होंने पूरी वीडियो बनाया। फिर जब चलने लगे तो फिर बोले अभय कि 10,000 रुपये ला के रामानंद को दे दो, तो मैंने अपने हाथ से दिया था। प्रमोद शर्मा पर एलिगेट लगा रहे हैं आप, प्रमोद शर्मा का क्या लेन देन था, क्यों पैसा देते थे अभय मिश्रा? और आपने कहा कि 4 साल आपने वहाँ पर सबसे बुरे दिन बिताए, तो 4 साल कैसे बुरे दिन बीते कि आप 4 साल तक रहते हैं? क्या है कि उस वैसी परिस्थिति थी कि हम वहाँ पर जब रहते थे तो मैं वहाँ पर राजनीति नहीं करता था, मैं तो नौकरी करता था वहाँ पे। अब वहाँ पर छोड़ने के बाद अब तो मैं राजनीति में इन्वॉल्व हुआ, उस व्यक्तिगत काम करने लगा। पहले तो मैं उनके लिए काम करता था सैलरी बेस में। तो ऐसा दौर था कि हो गया, थोड़ा कहीं मन खराब हुआ, ऐसा करके मैंने 3-4 साल झेला।
और जब मुझको ऐसा लगा कि अगर 1 आध साल में और यहाँ रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा। और अभय मिश्रा के पास ऐसे कौन से लोग हैं, जैसे सिमरिया के भागीरथी शुक्ला हों, जैसे आपके राजा राम गुप्ता हों और राजेंद्र विश्वकर्मा हों, ऐसा सिमरिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो अभय मिश्रा के साथ बहुत दिन से जुड़ा रहा हो। अभी हमारे छोड़ने के बाद फिर JP गौतम बाद में वहाँ पर काम करने लगे, फिर उन्होंने साथ में दारू का ठेका ले लिया, अब उनके साथ घपला हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अभय मिश्रा के साथ ज़्यादा दिन तक गुजर सके। कल आप एक बात और बोल रहे थे सीओ कांड को लेके, जो जी। वहाँ हुई थी, उसमें आप आरोपी थे। जी, उसमें जो आप बातें आपने कही है उसमें क्या सच्चाई है? देखिए उसकी मैं पूरी आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई क्या है कि जो जनपद CO थे तो अभी आपको मालूम होगा सस्पेंड हो गए। एक भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने गबन किया था, सस्पेंड हो गए। सिमरिया का सिरमौर जो जनपद है तो उसमें लगभग 70% एरिया सिमरिया विधानसभा में लगता है। वहाँ के सरपंच हैं, सिक्योरिटी, रोजगार, सबको आप प्रताड़ित करते थे। सब लोग विधायक की शिकायत करने आते थे, विधायक जी परेशान किया है, आप पेमेंट नहीं करते थे। तो अभी जब कोई लोग विधायक जी के पास गए, उन्होंने जब बात किया तो जो उनके बात करने का लहजा था, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं तो रिकॉर्डिंग चालू किया हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से बात कर रहे थे। विधायक जी को जानकारी नहीं थी, उन्होंने उससे बात किया। और इसका फ़ायदा उठा के आप खुद सोचो कि जब रिकॉर्डिंग वायरल हुई, इसके बाद ऐसी गलती कौन कर सकता है कि उसके साथ 2 घंटे मारपीट कर दे। इसका फ़ायदा उठा के अगर इसकी हकीकत में जांच हो जाए, इसकी जांच हो जाए तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। उसमें इसका सबूत यह है कि उस घटना में नहीं था, मैं सिमरिया में था, वहाँ पर छमुआ स्टेडियम है, वहाँ पर मैं था। जहाँ पर मैं था तो वहाँ पर मेरे मोबाइल की टावर लोकेशन ने पुलिस ने निकाला, मैंने अपना प्रूफ दिया और वहाँ से टोल होके गुजरता है, मैंने टोल की CCTV फुटेज दी। ये क्लियर हो गया कि मैं घटना में नहीं था। ये पुलिस ने मान लिया, विवेचना में मेरा नाम कट गया, लेकिन वो CO मेरा भी नाम ले रहे थे। तो इससे ये कन्फर्म है कि वो तो एक योजनाबद्ध तरीके से उनको जैसा बोलने के लिए कहा गया था। अभय मिश्रा ने बोला प्रमोद शर्मा से, प्रमोद सर ने उसके कान में जाकर बोला CO को कि आपको ऐसा बोलना है, तो जैसा उन्होंने बोला वैसा उन्होंने बोल दिया। उस घटना की सच्चाई ये है कि इसका हम तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और इसमें जांच होगी तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। विधानसभा चुनाव में आप किसके लिए काम कर रहे थे? मैं अभय मिश्रा के लिए काम कर रहा था, उनकी कैंपेनिंग टीम में था। सोशल हाँ, मीडिया और हाँ, सोशल मीडिया पूरा हैंडल कर रहा था उनका। जी। आपने उस बीच में क्या समझा, उनके बारे में क्या समझा कि राजनीति किस स्टाइल में करते हैं? राजनीति उनकी स्टाइल ये है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे गंदगी मचा दो। आपने देखा होगा 2018 विधानसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा रीवा का, तो उन्होंने रीवा के जो मंत्री जी हैं तो उन्होंने एक करप्ट नेता घोषित करने में लगे हुए थे। और 6 महीने पहले से जिनका नाम कोई ये नहीं जानता था कि उनका नाम मुन्ना है, उन्होंने मुन्ना, राजेंद्र संगड़िया जैसे शब्दों से रीवा का मधु कूड़ा ये तक उन्होंने साबित कर दिया। उनका ये काम है कि जहाँ पे जाओ वहाँ पे गंदगी मचा दो। अब जो रीवा चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको कहीं समझ में आया नहीं कि अब हमारा राजनीतिक भविष्य गर्त में जा रहा है। चलो, वो नेता नहीं, वो व्यापारी है और उसको अपने फ़ायदे के लिए राजनीति कर रहा है, और सत्ता के संरक्षण में, सत्ता की गोद में बैठकर वो अपने व्यापार को एकदम आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अब इसके ध्यान में था कि हमको सिमरिया की तरफ टारगेट करना है, और वो सिमरिया की तरफ अपनी राजनीतिक रूप से जो गिद्ध है वो एक गिद्ध की तरह काम करने लगा और सिमरिया की तरफ घुस गया। और इसके पहले मैं तो नहीं देखा, जब से विराट 24 चैनल बना और अभय मिश्रा की नज़र पड़ी सिमरिया में, तब से KP त्रिपाठी में गंदगी और KP त्रिपाठी गंदे नज़र आने लगी। वहाँ जाके क्या किया कि छोटी छोटी बातों को लेकर किसी के पाँव में सुई भी चुभ जाए, किसी के पाँव में कांटा चुभ जाए, किसी का बैल है खूंटा उखाड़ लिया, तो मतलब KP त्रिपाठी की वजह से हर एक छोटी चीज़ों में तो उसका काम है गंदगी फैलाना, वो उसका व्यापार है। आप यदि उसको देखेंगे तो जब वो विधायक रहा सिमरिया का, तो उसने सिर्फ सिमरिया में ये पूरे ठेके लिए, जितने भी काम हुए वहाँ पे उसने ठेके खुद। विधानसभा सिरमौर के निवासी सिमरिया ही क्यों उनकी नजर में? सिमरिया को वो चारा गाय समझते हैं, सिमरिया में उनका व्यापार है। और आप देखते होंगे सिमरिया पे आप जाएंगे, एक तो बताऊंगा कि जो तिराहा है, बाईपास टाइप का रोड जाता है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था जिसको इन्होंने बंद करवा दिया, किसी कुशवाहा परिवार का है, और वहाँ पे इन्होंने इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी है, और ये जनता के हितैषी बनते हैं। क्या वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठेंगे? जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने खोल के रखा है कि जनता से पैसे नहीं ऐंठेंगे, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी खुद को स्थापित राजनीति में उनके आने का जो पूरा वो है कि हमें अपने व्यापार को बचाना है, संरक्षण देने के लिए राज्य सत्ता की गोद में बैठ गए।
क्या विधायक रहते उनने ठेकेदारी भी क्षेत्र में किया था? बिल्कुल क्षेत्र में किए थे। सिमरिया में जितने भर काम हुए थे उनके कार्यकाल में, तो टोटल काम उन्होंने किया था ये बात हमारे। क्लियर कर दिए कि जी आप ये कह रहे हैं कि अभय मिश्रा से मिले हुए आदमी है वो, जी। सिर्फ विधायक को टारगेट किया जा रहा है, टिकट न मिलने की। जी। ये टिकट चाह रहे हो समझिए। जी। क्या कुछ मामला है, क्या इनका लिंक है, ये क्यों जाते थे? वो तो आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। जी। इसको लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं? अब प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का मुखौटा ओढ़ के और अभय मिश्रा के कहने से आम आदमी पार्टी का केवल उन्होंने मुखौटा ओढ़ के रखा है। काम वो टोटल अभय मिश्रा के लिए ये कर रहे हैं। मैं बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, टोटल अभय मिश्रा के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी अभय मिश्रा के यहाँ से उनके कंपनी से जो उनकी आईडियाँ चलती हैं फेसबुक, पहले वो तो फेसबुक आईडी मैं चलाया करता था, अब 3-3, 4-4 आईडियाँ चलती है। अभय मिश्रा ऑफिशियल है, उनका व्यक्तिगत है, नीलम मिश्रा के नाम से है, और एक आम आदमी पार्टी के नाम से आईडी चलती है। वो सब वहीं चलती फार्म हाउस से। आप उसकी निकलवाइए लोकेशन, रेलवे स्टेशन बगल में उसकी लोकेशन आएगी। हर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, हर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप हैं। आम आदमी पार्टी सिमरिया, आम आदमी पार्टी चकदही, अगर चकदही गांव है, आम आदमी पार्टी दुवारी गांव का, ये सब वही कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को 700 वोट मिले हैं, इनका उनसे क्या लिंक था? पैसे के लेन देन की आप बात कर रहे हैं। ये तो एक प्रकार से नौकरी करते हैं वहाँ पे। उस समय जब मैं रहता था तो 5,000 रुपये में करते थे। हमसे कहा भी करते थे वो कि अब हम बताइए इतना उनके लिए काम करते हैं। जब हमारे उनसे मुलाकात होती थी, दरबार होती थी, तो बोले कि हम इनके लिए काम करते हैं, बताइए इतनी महंगाई है, 5,000 रुपये में तो हमने कमरा किराया लेके रखा है और 5,000 रुपये हमको देते हैं, तो ये बहुत कम है, इनको थोड़ा बढ़वाइए कहिए। मैं कह नहीं पाता था उस समय। क्या अब भी ये संबंध बरकरार है क्या? 100% बरकरार है। हो सकता अभी सिमरिया में एक घटना बताता हूँ। बीच में प्रमोद शर्मा की आप लोगों ने खबर देखी होगी कि गले में पट्टा उट्टा बांधे सिमरिया विधायक ने मरवाया, ऐसी उन्होंने खबर चलाई थी। सच्चाई ये है कि शाम को सिमरिया गए थे किसी काम से, स्कूटी से लौट रहे थे, तो जो पुराना जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास 2 लड़के थे, वहीं पास एक गाँव के थे, मुश्किल से 16-17 साल के बच्चे थे 2 ठो। इन्होंने ठोंका, जब गिर गए तो उनको उल्टा मारा, उनके चोट आई, वो जाके थाने में रिपोर्ट कराई, इनके ऊपर FIR हो गई। अब उससे बचने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि हमको विधायक जी ने गुंडा भेज के मरवाया। अब सच्चाई है, और विराट 24 है ये उनकी खबर चलाने के लिए। उसको तो कुछ ना कुछ उसको खबर चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा हो, वो विधायक जी से जोड़ के दिखा देता है। एक में और सिमरिया की जो जनता है, सिमरिया के लोग हैं, बाहर के लोग भले न समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन सिमरिया की जनता समझती है कि ये तो अभय मिश्रा चैनल बदनाम है। कभी उसमें अभय मिश्रा की खिलाफ कभी कोई खबर नहीं चली, ये तो स्पष्ट होता है। अभी तो बीच में जब इनको ऐसा लगता है कि अभी पहले कांग्रेस में थे, तो जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब मैं वहीं था, तो कांग्रेस ज्वाइन किया तो उन्होंने बयान दिया था कि ये मेरी घर वापसी है। फिर जब भाजपा में आए तब भी ये बयान दे रहे हैं कि ये मेरी घर वापसी है। इनको तो केवल राजनीति करना पैसे के लिए, इनका मेन जो उद्देश्य है तो पैसा कमाना है, ठेकेदारी है। राजनीति तो उसको ये सब व्यवस्थित करने के लिए करते हैं कि हमारा जो बचा रहे। फार्म हाउस में इन्होंने जहाँ पर फार्म हाउस के बनाया है, वहाँ पर रेलवे की ज़मीन में इन्होंने कब्जा करके रखा है। अब वो गिरे ना, उसमें कार्रवाई ना, क्योंकि उसका प्रकरण चल रहा था, तो कुछ ये बचत के लिए पार्टी में आए हैं। हालांकि पार्टी के कुछ बड़े नेता जरूर उनको थोड़ा बहुत महत्व देते होंगे। इससे सिमरिया का जो कार्यकर्ता है, मैं बताऊं आपको, मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैंने सिमरिया में 2 साल ईमानदारी से काम किया। मंडल का मीडिया प्रभारी का मेरा दायित्व था। मैंने वहाँ पर लोगों की नब्ज को देखा, लोगों की भावनाओं को देखा। जो सिमरिया का वोटर माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, संयोजक हो, वो अभय मिश्रा का उस कार्यकाल को याद करके चौंक जाता है। क्योंकि उस समय उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि फार्म हाउस में अगर आओगे तो भगवा साफी गले में टाक के नहीं आओगे। तो लोग कहते थे कि भाई साहब हो गया, ऐसा नहीं है, वो तो हम पान खाते हैं तो पोंछने के लिए साफी ऐसी ले लेते हैं, कलर ना लगे। ये स्थिति थी। कोई व्यक्ति सिमरिया उनके साथ में नहीं है, बस वही विराट 24 और प्रमोद शर्मा 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये बताइए कि अभय मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।